हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने आप एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आने वाले 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको क्लास 12th का जो हिस्ट्री का बुक है उसी बुक से एनसीईआरटी का वीवीआई क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो आइए आप इस क्लास में जुड़िए, और इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपका कम से कम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय बिताए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फटाफट आप लोग भी इसका आंसर दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग भी इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। तो ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 को। महात्मा गांधी भारत कब लौटे तो 1915 में। और पूछ जाएगा कभी कभी कि कौन सा महीने में लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को, याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे महात्मा गांधी भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में खेरा, ऑप्शन बी में अहमदाबाद, ऑप्शन सी में है चंपारण, और ऑप्शन डी में है बारदोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में। महात्मा गांधी ने चंपारण में पहली सत्याग्रह किया था 1917 में, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए मैं बात बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कि महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था। किसने कहा था कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए? तो याद रखिएगा, राजकुमार राजकुमार शुक्ल ने। किसने कहा था? शुक्ल बोलिए या शुक्ल बोलिए, कुछ भी रहेगा ऑप्शन में आप मार दीजिएगा। राजकुमार शुक्ल ने दिया था महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। अभी बताया हमने, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, 1917 में चंपारण सत्याग्रह को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था। तो चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? देखिए, चंपारण आंदोलन नील खेती से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो है ना किसानों को 3/20 भाग पे किसानों को 3/20 भाग पे कितना, 3 कठिया प्रणाली जिसे कहा जाता है, 3/20 भाग पे किसानों को जबरदस्ती खेती करने के लिए कहा जाता था, नील का खेती। और किसान नील की खेती करने के लिए राजी नहीं होते थे, क्योंकि नील की खेती करने से ज़मीन जो है ना बंजर हो जाता था, इसलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से किसानों को जबरदस्ती 3 कठिया प्रणाली इस पर लागू कर दिया, 3/20 भाग कर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, फटाफट बोलिए आप लोग। 1917, 1918, 1919, 1920, जल्दी इसका आंसर बोलिए आप लोग। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918 को। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुआ। फटाफट बताइए दोस्तों, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ। तो दोस्तों आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि रिवीजन की टू सक्सेस, मतलब रिवीजन जितना ज़्यादा कीजिएगा आपको उतना बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, और एग्जाम में देखते ही आप तुरंत टिक लगा लीजिएगा। इसलिए जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए उतना बेहतर आपका रिजल्ट बनेगा। रिवीजन जितना ज़्यादा करते रहिएगा उतना बेहतर रिजल्ट बनता जाएगा। इसीलिए आप दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को मैं आपको रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ, और आप पूरी क्लास को देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद उसके बाद फिर लास्ट में आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918 में। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों रोलेट एक्ट कब लागू हुआ। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका आप लोग बताइएगा कि रोलेट एक्ट आखिर क्या था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, रोलेट एक्ट आखिर क्या है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था। देखिए अभी हम आपको पूछे कि रॉलेट एक्ट आखिर क्या था, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका जवाब दिया हुआ है। थी रॉलेट एक्ट क्या था, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर दिया था, मतलब बिना कानून बिना वकील के, मतलब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। यही था रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये क्वेश्चन को VVI कर लीजिए आप, इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, देखिएगा आप। चलिए इसका आंसर बताते हैं हम लोग, 3 ऑप्शन इसका नीचे में है। तो चलिए फटाफट पहले आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। कितना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिए, फटाफट बोलिए आप लोग, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फटाफट बोलिए आप लोग, ताकि अभी आपको याद हो जाए और आप फिर नहीं भुलाइएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगा। फटाफट बोलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का अधिकार कौन दिया था, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर में गोली किसने चलाने के लिए कहा था। ये भी क्वेश्चन VVI का ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का अधिकार किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल डायर ने। और ये भी पूछा जाएगा ऑप्शन में आपको कि जनरल A डायर या O डायर। तो जनरल A डायर ने दिया था। किसने दिया था, जनरल A डायर ने गोली चलाने का अधिकार दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, मतलब असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था। इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग, असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया 1920 में। कब, 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था। तो दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस इसीलिए लिया गया था क्योंकि उस टाइम में जो है ना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिया। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, क्योंकि उस वक्त चौरी चौरा कांड हो गया था। अभी हम बताएं आप लोग, चौरी चौरा घटना कब हुआ था, 1922 को। याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को। कितना, 5 फरवरी 1922 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन नीचे में है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, आइए देखते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1923 को। कितना, 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। चलिए फटाफट आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन, भारत में आगमन कब हुआ और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। आइए देखते हैं साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया आखिर। जल्दी फटाफट बताइए आप लोग, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर में एक भी भारत के लोग नहीं थे, सारे के सारे ब्रिटिश लोग थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन भारतीय सदस्य नहीं थे उसमें, भारतीय साइमन कमीशन के अंदर में भारतीय सदस्य नहीं थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि साइमन कमीशन के अंदर में कुल कितने सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट आप लोग बताइए जल्दी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया, बताइए जल्दी फटाफट। रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है रिवीजन की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में
हेल्प मिलेगा और उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। फटाफट बताइए पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया था? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 को। 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, 1929 को। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये भी पूछा जाता है किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन में किया गया था पूर्ण स्वराज की घोषणा का 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में किया था। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? और उसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया था। जल्दी फटाफट बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसको भी वीवीआई कीजिए आप लोग। पूर्ण स्वराज दिवस को कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज को दिवस को कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1929 को या 26 जनवरी 1930 को? अधिकतर बच्चा लगा देगा 26 जनवरी 1929 को, लेकिन इसका आंसर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जल्दी फटाफट बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च कब शुरू किया गया? जल्दी बोलिए फटाफट जल्दी बोलिए। दांडी मार्च को कब शुरू किया गया? दांडी मार्च को शुरू कब किया गया? जल्दी बोलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? जल्दी बोलिए फटाफट आप लोग। दांडी मार्च की दूरी कितना था? मतलब कितना किलोमीटर दूरी तय किया था दांडी मार्च में गांधी जी और उसके साथी लोग थे जितने थे? और कुल कितने साथी थे उनके साथ? 78 लोग थे दांडी मार्च में, कुल 78 लोगों के साथ, और प्लस गांधी जी के लगा के 79 लोग थे। ये भी बात पूछे जाते हैं कि गांधी जी के साथ कुल कितने लोग थे? 78। अगर पूछी जाए कि गांधी जी के लगा के कुल कितने लोग थे? तो 79 लोग थे। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। 78 लोगों के साथ उन्होंने दांडी यात्रा करने के लिए शुरू किया गया था। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। कितना? 200 किलोमीटर, 220 या 240, 200 या 300? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 240 किलोमीटर तक। और कहीं कहीं पे आपको कोई बच्चा पूछेगा नहीं सर 241 है, तो सही बात है 241। किसी किसी बुक में 241 दिया हुआ और कोई कोई बुक में 240 दिया हुआ। और तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब देखिएगा, 241 रहेगा तो 241 मारिएगा, और 240 रहेगा तो 240 मारिएगा। तो दोनों मैं आपको बता दिया हूँ, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सदस्य थे? ये भी 5 रहे। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ में, ये नहीं पूछे गांधी जी के लगाकर, गांधी जी के साथ में कितने लोग थे? तो 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78। अभी हम बताए आप लोग 78 लोग थे, प्लस गांधी जी के लगा के 79 लोग थे। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। जब पूछे कि दांडी मार्च में गांधी जी और प्लस उनके साथ कितने साथी थे, तो गांधी जी को लगा के 79 थे, और ओनली गांधी जी के साथ में कितने थे? 78 लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वें अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 100वीं अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? जल्दी बोलिए फटाफट आप लोग। एक ऑप्शन इसका नीचे में, तो 100वीं अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ऑप्शन 20 का सही आंसर। कब हुआ था? 1930 में 100वीं अवज्ञा आंदोलन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका आंसर दीजिए फटाफट आप लोग भी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। किन के बीच में किया गया था? गांधी और इरविन के बीच में हुआ था गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। गांधी इरविन समझौता के जस्ट बाद हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी, अब ये भी बात मैं आपको बताता हूँ, गांधी इरविन समझौता के ही टाइम में गांधी इरविन समझौता को जो है ना गांधी जी रोक के उसके बाद वो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब भाग लिए थे? ये पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब भाग लिए थे? जल्दी बताइए फटाफट, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी। तो 1931 में, जब गांधी इरविन समझौता किया गया था। तो ये भी बात बहुत बार पूछे जाते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा नो, ओनली गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? और ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब पूछे गए हैं, और इसमें कन्फ्यूजन डालता है कि पूना समझौता और एक गांधी इरविन समझौता। पूछा गांधी इरविन समझौता किसके बीच में हुआ था? तो गांधी इरविन के बीच में हुआ था। और पूछा जाएगा पूना समझौता या बोले पूना पैक्ट बोलिए, दोनों बराबर है। तो पूना समझौता किसके बीच हुआ था? इसका आंसर सही जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना
समझौता। गांधी और अंबेडकर के बीच में किया गया था पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कब किया गया था, आइए देखते हैं। पूना समझौता को कब किया गया था, पूना समझौता कब हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता 1932 में। कब हुआ? 1932 में पूना समझौता हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कराची अधिवेशन 1931 के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध था कराची अधिवेशन 1931 के लिए? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार प्रसिद्ध थे कराची अधिवेशन के लिए। इसका 2 ऑप्शन नीचे में है, भारत छोड़ो सविनय, ये तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन को कब शुरू किया गया था? जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या है? जल्दी बोलिए फटाफट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। तो दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों को किसने कहा था कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? और ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किया, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये भी याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी लिख देते हैं, महात्मा गांधी दिया था। और भारत छोड़ो का नारा दिया था, भारत छोड़ने के लिए कहा था यूसुफ मेहर अली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? जल्दी बोलते हैं फटाफट। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तभी क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन को इतनी बार पूछा गया है ना, क्या बोलिएगा। वीवीआई कीजिए जल्दी फटाफट, वीवीआई कीजिए आप लोग भी इसको, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इसको भी वीवीआई कीजिए भाई, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, सारा वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? आइए ऑप्शन इसका नीचे देखते हैं, 3 ऑप्शन है, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 को अंतरिम सरकार का। और एक बार क्वेश्चन को दिखा देता हूँ मैं, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 1946 को। कब? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जल्दी बोलिए, 1945, 1946, 1947 या 1948? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जल्दी बोलिए फटाफट, 34 नंबर का आंसर दीजिए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कब आया? 1946 में, याद रखिएगा फटाफट। चलिए अगला देखते हैं, माउंटबेटन योजना कब आई? माउंटबेटन योजना भारत कब आया? बोलिए फटाफट, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। 1946, 1947, 1948, 1949, जल्दी बोलिए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सॉरी, भारत को स्वतंत्रता कब होना, मतलब अपने भारत कब आज़ाद हो गया, कब स्वतंत्रता मिला था अपने भारत को? ये तो सबको पता होगा, ऐसा कोई है जिसको नहीं पता होगा कि भारत को कब स्वतंत्रता मिला? सबको, मतलब जो पढ़ा है उसी को। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था, आज़ाद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? जल्दी बोलिए फटाफट, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? जल्दी बोलिए, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था मुस्लिम से, किससे? मुस्लिमों से। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम से जुड़ा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन देख लिया आप लोग, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका, स्वराज या कर माफी या तुर्की खलीफा की रक्षा? जल्दी बोलिए फटाफट इसका आंसर, स्वराज, कर माफी या तुर्की खलीफा का रक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की खलीफा की रक्षा की। जल्दी फटाफट फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन VVI कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? जल्दी बोलिए फटाफट। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI कीजिए। सारा क्वेश्चन आज VVI निकल रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर कौन सा आंदोलन शुरू किया था? जल्दी बोलिए। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो 57वें अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया गया था? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कब दिया गांधी जी? जल्दी बोलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर। 1924, 1930 या 1934? और अगला ऑप्शन है 1942। जल्दी बोलिए फटाफट। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? 1934 में। कब? 1934 में। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कांग्रेस के नेता कौन हुआ करते थे? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में कांग्रेस का नेता कौन थे? जल्दी बोलिए फटाफट। क्या हुए थे? मतलब कौन थे? नहीं सॉरी, कौन नहीं थे। मतलब क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कांग्रेस का नेता क्या हो गया था? मतलब विदेश चले गए थे, या गिरफ्तार हो गए थे, या समझौता किए, या चुप रहे? जल्दी बोलिए फटाफट। क्या हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में कांग्रेस के नेता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में कांग्रेस के जितने भी नेता थे सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब किया गया था? जल्दी बोलिए फटाफट। गांधी जी का हत्या कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दिया। याद रखिएगा। गांधी जी की हत्या किसने किया था? अभी हम बताएं नाथूराम गोडसे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए बता दिए, नाथूराम गोडसे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ? नमक सत्याग्रह को समाप्त कहाँ किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी में। कहाँ पे? दांडी में। नमक सत्याग्रह को दांडी में समाप्त किया। शुरू अहमदाबाद से किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। शुरू कहाँ से किया गया था? शुरू अहमदाबाद से किया गया था, समाप्त दांडी में किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किस क्षेत्र में किया था? ऑप्शन ए है मजदूर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, किसान, छात्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी फटाफट। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किस क्षेत्र में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान के क्षेत्र में किया था। क्या? किसान। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ना, उसका सबसे बड़ा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? जल्दी बोलिए फटाफट आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसान और ग्रामीण वर्ग पे। किसान और ग्रामीण वर्ग पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? इससे पहले हम बता चुके हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यही तो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। गांधी जी का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? गांधी जी का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? गांधी जी का आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? सॉरी, नहीं पूछ रहा। यही सब भूल हो जाता है कभी कभी एग्जाम में। पूरा क्वेश्चन को हम लोग सही से नहीं पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं जो है ना, नहीं नहीं करा देता है क्वेश्चन का। इतना नहीं, ये नहीं इतना हरामी है, नहीं नहीं करा देता है। यही नहीं के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। गांधी जी का संबंध किस आंदोलन से नहीं था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था। पहले देखिए कि जुड़ा हुआ किससे किससे था। 97 से जुड़ा हुआ था, भारत छोड़ो से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन से गांधी जी जुड़ा हुआ नहीं था, असहयोग से भी जुड़ा हुआ था। तो आप लोग बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ?
सविनय अवज्ञा का आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक का आपको वीडियो इसी तरह से MCQ बना के दे दूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प हो, और आने वाले जो कुछ ही दिन एग्ज़ाम का बचा हुआ है, जिससे आपको बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।